ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 22 फरवरी को माघ मास की त्रयोदशी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको 2 लौंग और हरी इलायची इस तरह चढ़ाना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, धन धान की बहुत कमी है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 हरी इलायची ले लेना है। ले लिया। जो आप हरी इलायची लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। और उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद, 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको शहद भी लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को ध्यान से। जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप कटोरी में शहद लेकर गए हैं, उन कटोरी में आपको क्या करना है, जो आप 2 हरी इलायची लेकर गए हैं, उन दोनों हरी इलायची को उन कटोरी में, शहद वाले कटोरी में गिराना है। गिराने के बाद उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है, शहद वाले कटोरी को, और शिवलिंग के सामने लेकर खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन कटोरी में से दोनों हरी इलायची को निकालना है, शहद वाले कटोरी में से, और ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ माह की त्रयोदशी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, तो हमेशा हमेशा के लिए धन की समस्या दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में, माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा खुश रहेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद फिर भी मनोकामना अधूरी के अधूरी रह गए हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, लौंग। आपको ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, नहीं, मात्र आपको 2 लौंग लेना है, ठीक। और जो आप 2 लौंग लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, लौंग में फूल रहना चाहिए, इस प्रकार से, जैसा कि आप सबको दिख रहा है, इस तरीके से फूल रहना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है एक छोटा सा कटोरी, और उन कटोरी में शहद ले लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, 1 लोटा उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप कटोरी में शहद लेकर गए हैं, उन कटोरी में से शहद निकालना है, और जो आप 2 लौंग लेकर गए हैं, उन दोनों लौंग पर आपको अच्छी तरीके से लेपन करना है, यानी कि पूरे लौंग को भिगाना है शहद से। भिगाने के बाद उन लौंग को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके मन में मनोकामना है, अधूरी मनोकामना रह गए हैं, महादेव से कहनी है, पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी है कि अधूरी मनोकामना को पूरी करे। जो भी समस्याएं हैं जीवन में, हमेशा
हमेशा के लिए दूर करे और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन दोनों लौंग को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में? देखिए 2 लौंग आप समर्पित कर लेने के बाद शिवलिंग पर 2-3 मिनट शिवलिंग के सामने बैठनी है। जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके प्रार्थना करनी है। उसके बाद क्या करना है, 2 मिनट बैठ करके प्रार्थना करनी है। फिर से जो भी मनोकामना है पूरी करने के लिए महादेव से कहनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ माह की त्रयोदशी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय 2 लौंग वाला उपाय कर लेते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए समस्या दूर होगी, मनोकामना आपकी जरूर परिपूर्ण करेगी महादेव, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बीमारी है, रोग कष्ट से आप परेशान हैं तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र लेना है। जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा कहीं से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा आपको बेलपत्र लेना है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, लेकिन आपको खंडित बेलपत्र नहीं लेना है। आई बात समझ में? और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और एक लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। देखिए पतली धार में आपको जल समर्पित करना है जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप कर सके। आई बात समझ में? देखिए जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, समझना मेरी बात को, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है और कुंदकेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी रखना है जलाधारी को और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है बीमारी से जुड़ी महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि कष्ट दूर हो, बीमारी दूर हो, जीवन से जो भी संकटें हैं, जो भी रोग हैं हमेशा हमेशा के लिए दूर हो। 2-3 मिनट बैठ करके आपको प्रार्थना करनी है। इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से उठाना है शिवलिंग पर से और लेकर आपको जाना है घर जाकर जो व्यक्ति बीमार हैं उन व्यक्ति को खिलाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं त्रयोदशी तिथि पर माघ महीने में तो जो भी बीमारी होगी, जो भी कष्ट होगी ना, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से मुक्ति लेना चाहते हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, हमेशा घर में कलेश लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, है ना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 चावल के दाने या नहीं तो 7 चावल के दाने लेना है, ठीक। और उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 स्टील का लोटा और उन स्टील के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उनमें से थोड़ा सा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बस थोड़ा सा, पूरा नहीं करना है, थोड़ा सा जल समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 5 या 7 चावल के दाने लेकर गए हैं उन चावल को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। जो पात्र में आप जल बचाए हैं उन जल में आपको गिराना है। 5 चावल के दाने आप गिराएंगे तो आपको 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करनी है। अगर 7 चावल के दाने आप गिराएंगे लोटे में तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करनी है। चावल गिराने के बाद जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच दूध लेकर आए हैं, कच्चा दूध, उन दूध को भी मिलाना है उन जल में। उसके बाद क्या करना है, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उन जल को शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है महादेव से कहनी है दूर करने के लिए, प्रार्थना करनी है कि कर्ज से मुक्ति मिले, कार्य में कभी रुकावटें नहीं आए, जो भी घर में कलेश लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, घर में कलेश कभी ना हो, धन की समस्या धन की कभी कमी ना हो घर में, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन चावल और दूध मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, कर्ज से जुड़ी, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय
माघ महीने में, माघ मास के महीने में तो जो भी समस्या होगी कर से जुड़ी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होगी। कभी लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं होगी घर में, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।